मोहतरम ख़वातीन व हज़रात और प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख़ में बहुत से वाक़यात ऐसे हैं कि जिनको पढ़कर इंसान हैरान हो जाता है। इस तरह से इंसान को सोचने के नए तरीके भी मिलते हैं। ज़मीन पर मौजूद एक मुल्क की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो मुल्क है अफ़गानिस्तान, जो कि दुनिया के सुपर पावर्स की कब्रिस्तान के तौर पर मशहूर है। तो आज का हमारा डॉक्यूमेंट्री लेक्चर है द अफ़गानिस्तान्स पैराडॉक्स, A journey from 1839 to 2021। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं तारीख़ के सफ़र में और इससे सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोहतरम हसन निसार साहब एक बहुत खूबसूरत बात करते हैं कि जो लोग तारीख़ से सबक हासिल नहीं करते, तारीख़ उन्हें सबक सिखा देती है। उनकी ये बात गौर तलब है, क्योंकि आज अफ़गानिस्तान को पढ़ते हुए हमें उनकी ये बात याद आती रहेगी। इसके अलावा मशहूर शख्सियत रिटायर ब्यूरोक्रेट औरिया मकबूल जान का कहना है कि जब से अफ़गानी अवाम ने इस्लाम कबूल किया, तब से उनको कोई भी ग़ुलाम नहीं बना सका कि वो आज दुनिया की सुपर पावर्स की कब्रिस्तान के तौर पर उसकी हैसियत से खड़ा है। दोस्तों, पैराडॉक्स वो चीज़ होती है जो कि अपना वजूद रखती है, एग्जिस्टेंस रखती है, मगर अकल यानी इंटेलिजेंस को उस पर यकीन नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही अफ़गानिस्तान भी है कि वहाँ पर बरतानिया यानी ग्रेट ब्रिटेन जब वो सुपर पावर था तो हारा था। फिर वहाँ रूस यानी सोवियत यूनियन हारा था। उसके बाद हाल ही में अमेरिका ने भी वहाँ से शिकस्त खाई है और तालिबान ने भी फ़तह का जश्न मनाया है। इसलिए हमने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री को द अफ़गान पैराडॉक्स का नाम दिया है। अफ़गानिस्तान एक लैंड लॉक्ड मुल्क है जिसके चारों तरफ ज़मीन है, दूसरे ममालिक हैं। उसको कोई दरिया या समुंदर नहीं लगता, उसके चारों तरफ ज़मीन और खुश्की है। उसके एक तरफ पाकिस्तान है, मशरिक़ में पाकिस्तान, मगरिब में ईरान और ऊपर की जानब ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान है और शुमाल मशरिक़ में चीन है। उसका वफाकी शहर काबुल है। रकबा यानी एरिया 6,52,860 स्क्वायर किलोमीटर है। आबादी तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है और वहाँ पश्तो और दारी ज़बानें सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। इसके अलावा आबादी का कुछ हिस्सा फ़ारसी और तुर्की ज़बानें भी बोलते हैं। वैसे तो ज़मीन पर बहुत सारे ममालिक आबाद हैं और अफ़गानिस्तान बर-ए-आज़म एशिया में मौजूद है, जो कि रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर-ए-आज़म है। दोस्तों, ये है बर-ए-आज़म एशिया, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और जो कि बहुत मुख्तलिफ़ कल्चर रखते हैं और बहुत ही दिलचस्प बर-ए-आज़म है, कॉन्टिनेंट है। इसी में अफ़गानिस्तान भी मौजूद है। बर-ए-आज़म एशिया में दुनिया की बड़ी ताकतें मौजूद हैं, जैसे रूस, चीन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, जापान, जनूबी कोरिया, तुर्की और मलेशिया के साथ इंडोनेशिया भी शामिल हैं। इन तमाम के दरमियान अफ़गानिस्तान एक मुनफरिद और दिलचस्प हैसियत रखता है क्योंकि वो कुदरती वसाइल से मालामाल हमसाए रखता है। उसके पड़ोस में दुनिया का वाहिद इस्लामिक एटॉमिक मुल्क पाकिस्तान भी है, जो कि एटॉमिक पावर रखता है। वो दुनिया की माशी कुव्वत रखने वाले चीन का भी पड़ोसी है। आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान के ऊपर की जानब अगर आप देखें तो अफ़गानिस्तान के ऊपर की जानब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, वस्ती एशियाई ममालिक हैं, जो कि रकबे और कुदरती वसाइल दोनों से मालामाल हैं। दे हैव ह्यूज एरिया एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो उनका हमसाया होने की वजह से अफ़गानिस्तान की अहमियत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है। सेंट्रल एशिया यानी वस्ती एशिया के मगरिब में कैस्पियन सी मौजूद है, जो कि कुदरती वसाइल से मालामाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, या जहाँ पर लेज़र पॉइंटर है, ये कैस्पियन सी है। तो कैस्पियन सी मौजूद है, जो कि कुदरती वसाइल से मालामाल है। तो आप अफ़गानिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन व अमान हो तो किस तरह से एशिया को फ़ायदा हो सकता है और ख़ुद अफ़गानिस्तान भी दुनिया का अमीर मुल्क बन सकता है। तो एक तरफ सेंट्रल एशिया, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल एशिया का इलाका है, ये सारा का सारा।
और सेंट्रल एशिया का यहाँ पे पॉपुलेशन आपको बताई गई है और उसमें जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो बताई गई हैं। उसका एरिया 4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है और उसका जीडीपी पर कैपिटा भी काफ़ी अच्छा है और वो काफ़ी ताकतवर ममालिक हैं। तो एक तरफ सेंट्रल एशिया तो दूसरी तरफ मिडल ईस्ट है। मिडल ईस्ट एक जियोपॉलिटिकल यानी जोग्राफाई सियासत के लिहाज से चंद ममालिक पर मौजूद एक इलाका है जिसमें ईरान, इराक़, सऊदी अरेबिया, ओमान, यमन, कतर, दुबई, यूएई, मस्कत, कुवैत, शाम, सीरिया, उर्दन यानी जॉर्डन, इसराइल, फ़लस्तीन, तुर्की और इसराइल, फ़लस्तीन, मिस्र वगैरह शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं कि आलमी सियासत यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से, कुदरती वसाइल और नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से ये कितने ताकतवर ममालिक हैं। तो अफ़गानिस्तान उस खित्ते में ईरान का हमसाया है, जिससे उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है और ईरान मुखालिफ ममालिक उसको अपना दोस्त बनाना चाहेंगे ताकि ईरान पर दबाव डाला जा सके। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अहम मुल्क है। यहाँ पर आपको मिडल ईस्ट ज़मीन के ग्लोब पर दिखाया जा रहा है। तो वो रकबे के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है और कुदरती वसाइल के लिहाज से भी, तिजारत के लिहाज से भी, ट्रेडिंग के लिहाज से भी, क्योंकि जो यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारत है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी से होती है। ये आप जो लेज़र पॉइंटर जहाँ पर है ये है मेडिटेरियन सी और ये जो अब यहाँ पर लेज़र पॉइंटर है ये है रेड सी। तो ये यहाँ इजिप्ट के पास से स्वीज़ नहर से इनके दरमियान राब्ता कायम होता है और एशिया और यूरोप की तिजारत इस समुद्री रास्ते से होती है। तो अफ़गानिस्तान इस लिहाज से भी काफ़ी अहमियत रखता है। और अफ़गानिस्तान के मशरिक़ में मुमलिकत पाकिस्तान मौजूद है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि दुनिया में एटॉमिक पावर भी है और आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और कुदरती वसाइल से भी मालामाल है और सियाहत यानी टूरिज़म का इतना ज़्यादा स्कोप है कि अगर काम किया जाए तो सालाना $10 बिलियन कमाने की हैसियत रखता है। तो ऐसे मुल्क का पड़ोसी होना अफ़गानिस्तान की अहमियत में और ज़्यादा इजाफ़ा कर देता है। इसके साथ साथ वाखन के इलाके से वो चीन के साथ भी जुड़ता है, जिससे उसकी अहमियत में और ज़्यादा इजाफ़ा हो जाता है, क्योंकि चीन इस वक्त दुनिया की दूसरी सुपर पावर के तौर पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं जहाँ पर ये लेज़र पॉइंटर है, ये वाखन का इलाका है और यहाँ से चीन और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के हमसाए बनते हैं। दोस्तों, इस बारे में इल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था कि आसिया यक पैकर आबोगिल अस्त, मिल्लत अफ़गान दर आ पैकर दिल अस्त, अज़ फ़साद ओ फ़साद आसिया दर कुशाद ओ कुशाद आसिया। यानी डॉक्टर मोहम्मद इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक एशिया खूबसूरती से बना एक जिस्म है जिसमें अफ़गानिस्तान दिल की हैसियत रखता है और अफ़गानिस्तान में फ़साद एशिया में फ़साद है और अफ़गानिस्तान में अमन एशिया में अमन है। ऊपर की गई तमाम बातों से और इल्लामा इकबाल की शायरी से आप अफ़गानिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अफ़गानिस्तान दुनिया की सुपर पावर्स की कब्रिस्तान की हैसियत रखता है और ऊपर की गई बातों से आप उसकी अहमियत और ज़्यादा समझ सकते हैं। ताज बरतानिया, सोवियत यूनियन, अमेरिका, तीनों सुपर पावर्स को अफ़गानिस्तान फ़तह करने में नाकाम रहा है, उनको नाकामी हुई है। अफ़गानिस्तान वो जगह है जहाँ पर ज़मीन के खुदा अपना गरूर ख़त्म करवा के जाते हैं और अपनी हकीकत पहचान लेते हैं। आज के दौर में जहाँ बच्चे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और गेमिंग कंप्यूटर चलाते हैं, उसी दौर में अफ़गानिस्तान में मौजूद बच्चे ज़िंदगी की जंग लड़ते हैं। मशहूर नावल एक है काइट रनर और उसके मुसन्निफ़ खालिद हुसैन लिखते हैं कि देर आर अ लॉट चिल्ड्रन इन अफ़गानिस्तान बट लिटल चाइल्डहुड, यानी अफ़गानिस्तान में बच्चे तो बहुत हैं मगर बचपन बहुत कम है। जंग नफसियाती तौर पर इंसान को हिला देती है। तो बढ़ते हैं कि कैसे अफ़गानिस्तान सुपर पावर्स की कब्रिस्तान बना था और हमारा जो अब टॉपिक स्टार्ट होने लगा है वो है एंग्लो अफ़गान वॉर, जो कि 3 हिस्सों में हुई थी और हम आपको